राहुल गांधी इस कलयुग में तो नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। अब सतयुग कौनो आ जाए तो बात अलग है। मोदी जी का बनारस से पत्ता साफ। उस समय पर जो है इंदिरा जी ने जो है यहाँ बिजली लाई, ट्यूबवेल लगवाया, क्या नहीं किया। यहाँ कोई इतना चिल्लाए लेकिन ये मोदी जी वो कोई नहीं आएगा। अब की बार से बीजेपी की राजनीति खत्म, क्योंकि 10 पूरे भारत में 20 सीटें मिलेंगी। कोई सीने एकदम जैसे वह नहीं, बकरियों ने बरसात में घुमा लिए ऐसे निहुर जाए वही तरह निहुर जाए। आज बीजेपी जीरो पे क्यों है? उन्होंने कुछ किया नहीं। ये बताओ, नेताजी इधर है, नेताजी इधर आइए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये बताइए क्या दिक्कत आ रही बीजेपी को, क्यों कंफ्यूजन में है कि यहाँ से प्रत्याशी नहीं उतार पाए? जब जीत पक्की तो उतार देते। मोदी जी तो पहली लिस्ट में आ गए। भारतीय जनता पार्टी में एकमात्र प्रत्याशी कमल का फूल होता है, उसमें टिकट हमको भी दिया जा सकता है और किसी को भी दिया जा सकता है। अच्छा, जीतेगा कमल का फूल। कमल का फूल जीतेगा। तो पिछली बार काहे नहीं जीता? प्रयास भरपूर किया गया और जो भी होगा अब की बार और अच्छे ढंग से किया जाएगा। अच्छा, एक मसला बहुत उठ रहा है, बेरोजगारी। एक महीने में डबल इंजन की सरकार में डबल पेपर लीक हो गए एक महीने में। इस पर क्या कहेंगे? इसके लिए भी जांच चल रही है। जो भी होगा आगे और अच्छे से कराया जाएगा और अच्छे से कराया जाएगा चुनाव के बाद। बिल्कुल। चुनाव के पहले नहीं चुनाव के पहले करेंगे वो, चुनाव वादे होगा। तो आप देख सकते हैं ये। हाँ बताइए, बोलिए क्या कह रहे थे आप? ये सब कह रहे हैं कि सब तो कांग्रेस वाले ही खुलवाए, कांग्रेस वाले ही बंद करवा दिए, बीजेपी क्या करे? क्यों बंद करवा दिए? क्यों बंद करवा दिए? जिस नेता इनका कहना नहीं मानती, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे जिस पार्टी का हो, उसके पीछे ईडी बिठा दी जाती, उसके सब दंगल बढ़ा दी। ईडी के डर से सारे नेता कांग्रेस से छूट करके या बीजेपी टूट कर सब बीजेपी जाके भर गए। अभी तक बीजेपी का कुछ भी दिया हुआ रायबरेली में नहीं है। कुछ भी दिया कुछ भी नहीं है रायबरेली में अभी तक बीजेपी का दिया। इतना बड़ा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी चल रहा है ना, वो माननीय सोनिया जी की देन है। रेल कोच सोनिया जी की, फैशन डिजाइनिंग कॉलेज सोनिया जी का, रायन स्कूल, मतलब इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं हैं रायबरेली में। फिर भी हाँ, अगर आप लोग बीजेपी चाह रहे हैं ना तो एक बार बीजेपी को भी मौका दिया जाए, उसमें कैसी कौन सी बात? बीजेपी का मौका दे के देख लो। अगर बीजेपी काम कर रही है तो दोबारा बीजेपी को ला दो, उसमें क्या दिक्कत? अगर भाई हम कहते हैं 70 साल रायबरेली में इतने दिन से सोनिया जी सांसद हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं किया। लोग कहते हैं एक बार आपको क्या लगता है किया है कि नहीं किया? क्या हमें तो लगता है भाई किया है। मतलब जो भी अब रायबरेली में देन है वो सोनिया जी की देन है, सीधी सी बात है। सीधी कांग्रेस का ना होता नहीं है तो सीधे से सीधा बीजेपी को मौका दिया जाए, बीजेपी को लाया जाए, एक बार देख लिया जाए बीजेपी भाई काम करती है। हाँ बोलिए। 70 साल में 5 साल में बनारस को। अच्छा ये बताओ, बीजेपी वाले खाली 17 साल का लेते हैं? 70 साल 10 साल वाला काम बताइए ना। 10 साल के अंदर तो कुछ किए नहीं इन्होंने। तो 10 साल में कौन करेगा? 10 साल में केंद्र में सरकार किसकी? केंद्र में सरकार 4100 करोड़ है। सांसद कौन है? मोदी जी का सांसद इनका 4100 करोड़ रुपया भाजपा का आ गया है। विकास चल रहा है। अरे भैया 10 साल में कटोरा पकड़ा दिया है और सुनो विनाश के कगार पहुंचा दिया है। कटोरा कोई नहीं पकड़ा है। अब की जीरो पे आउट होंगे। कटोरा ये अब की जीरो पे आउट होंगे। प्रियंका कौन गांधी जीरो पे आउट होगा? भाजपा नष्ट हो जाएगी। ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस नष्ट हो जाएगी और राहुल गांधी भारत के। अरे हमारी सुनो तो, ये तो कह रहे हैं कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक थी। बीजेपी माइंड बोल रहा है। सुनिए हमारी बात तो सुनिए। एक मिनट 2019 में एक बची कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। अब की बीजेपी वाले कह रहे हैं शून्य हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 17 सीटें आएंगी। किसकी? कांग्रेस की 70 सीटें आएंगी। इनसे पूछो कौन कौन सी सीटें हैं? सीटें कौन सी हैं? एक सीट ले आवे ना, एक सीट पूछो। 70 एक सीट ले आवे तो मुझ मुड़वा देवे भाई। 70 इधर क्या रायबरेली जिला में अगर कांग्रेस एक सीट ले आवे तो वही लगे पेशाब से मुछ मुड़वा दिया। मुछ 70 सीट में लड़ रही है कांग्रेस। पूछो इनसे। हो गया है। दिमाग खो गया। He had lost his sense. His mind is not working. दिमाग खो गया। He had सुनो इसका राहुल गांधी आलू से सोना बना रहे हैं। आवेश में लोग कह देते जैसे भाई साहब मिश्रा जी, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ। ये अभी एक मिनट ये अभी दिल्ली गए थे। ये अभी दिल्ली गए थे माता जी से मिलने के लिए। माता जी लोगों ने इनसे मुलाकात। इन्होंने कहा अगर प्रियंका गांधी वहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगी तो प्राणों की आहुति दे देंगे। तो क्या प्राणों की आहुति दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे। लड़ेंगी 7 और सुनो 5 लाख से जीतेंगी। 11,76,792 और भाजपा कैंडिडेट हवा में उड़ जाएगा। हवा है आपकी, हवा है। तो प्रियंका है कहाँ? प्रियंका हवा में है क्या? नहीं, प्रियंका गांधी ना। अरे अभी तो क्या, अभी तो पत्ता खोले।
हमारा कैंडिडेट तो प्रियंका गांधी, ये पत्ता क्यों नहीं खोला है? अच्छा, आप काहे नहीं खोल रहे हो पत्ता? मैं कब बच्चों कर रहा हूँ? जब आप तो नहीं, एक मिनट, आपकी जीत पक्की है। प्रियंका का 5 लाख वोटों से प्रियंका जीत रही है। 11,76,792 वोट प्रियंका जी को वोट मिलेगा, मिलेगा। 5 लाख से जीतेंगी, तो डर किस बात का? तो हमारा कैंडिडेट क्लियर, अब इनका कैंडिडेट हमारे यहाँ कैंडिडेट नहीं है, हमारे यहाँ कमल का फूल है। ये कांग्रेस से इनको लड़ा दे, कांग्रेस इनको लड़ा दे, जमानत जब्त हो जाएगी और भाजपा हमको लड़ा दे, चुनाव जीत जाएंगे हम। रोड शो किए थे। एक गांव का ग्राम प्रधान जब जाता है अपने गांव के अंदर, ठीक है, मतलब वोट मांगने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो कम से कम जनता के सामने ऐसे भैया थोड़ा ध्यान दियो, भैया थोड़ा ध्यान दियो, मतलब जनता के। मैंने रोड शो में सिविल लाइन चौराहे पर खुद खड़े होकर के देखा है, जिस नेता को ऐसे खड़े होने, गाड़ी पर ऐसे खड़े, ऐसे जब खड़े हुए हैं रोड शो में, राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, आपको सीना हनक के खड़े होना चाहिए अपनी गाड़ी पर। हैं? राष्ट्रीय स्तर के नेता है, सीना चौड़ा कर लेना चाहिए। और सीने एकदम जैसे वह नहीं, बकरियों ने बरसात में घुमा लिए ऐसे निहुर जाए, वही तरह निहुर। इनको जानकारी ये नहीं है कि नगर पालिका में जमानत जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई, इनकी बोलने कैसे नहीं? सुनो इधर, विधानसभा में क्या हुआ? और सुनो, और अब की बार से राजनीति छोड़ देंगे, अब की बार से बीजेपी की राजनीति खत्म, क्योंकि 10 पूरे भारत में 20 सीटें मिलेंगी। पूरे भारत में 20 सीटें, ये बड़ा दावा कैबिनेट साहब ने। भाजपा को पूरे भारत से 20 सीटें मिलेंगी। देखिए, मोदी जी का बनारस से पत्ता साफ, मोदी जी और राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में। सब लपेटो इनकी सारी बातें। ये जरूर है कि कांग्रेस का ईमानदार कार्यकर्ता राहुल गांधी ये कहेंगे। सुनिए मोदी जी के विकास, मोदी जी तो हार गए, ये बता रहे हैं। उन्होंने कतई नहीं, गलत बता रहे हैं। मोदी जी की बहार, विकास की बहार में पूरी तरीके से गायब है। राहुल गांधी इस कलयुग में तो नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, अब सतयुग कौनो आ जाए तो बात अलग है। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, क्या हुआ? नहीं, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पार्टियां हैं, आती जाती रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आज ये अंकल जी कांग्रेस के हैं, तो ये कांग्रेस की तुलना करने कांग्रेस में है, और बीजेपी वाले। तो जनमानस आप क्या समझते हैं? मैं अब नेताओं से हट के जनता से बात करता हूँ। आप तो जनमानस से कोई नेता वेता तो है नहीं, तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस से अगर यहाँ प्रियंका गांधी आएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर कांग्रेस ने वाकई में रायबरेली के लिए काम किया कि नहीं किया? क्या किया? नहीं, काम देखिए किया है, लेकिन प्रियंका गांधी आ रहे हैं तो ठीक है, अच्छा है। मतलब जीत जाएंगी प्रियंका गांधी? बिल्कुल सर, बिल्कुल जीत जाएंगे। टक्कर कांटे बीजेपी के नेता का होगा, टक्कर कांटे का होगा अगर प्रियंका जी लड़ेंगी तो। अगर प्रियंका के सिवा कोई दूसरा खड़ा हुआ तो फिर 100% बीजेपी आगे रहेगी। अच्छा, ऐसा है? लेकिन अगर प्रियंका जी आई तो समझ लीजिए कि कोई भी बीजेपी का नेता खड़ा होगा, बराबर प्रियंका जी लड़ेंगी। ये चैलेंज है, ये चैलेंज। मतलब जीत जाएंगी प्रियंका? नहीं जी, हम ये नहीं कह रहे हैं, बराबर लड़ेंगी, इनको संशय, बराबर लड़ेंगी। ये नेता नहीं है ना, जनता है। जीतेंगी नहीं, इनको भरोसा है, लड़ेंगी बराबर, लड़ाई कर सकती है। अरे 100% जीतेंगी, 100% जीतेंगी। अच्छा, एक किसी और को लड़ा दिया जाए तब, प्रियंका ना आए तब? प्रियंका ना आए तब क्या होगा? अरे भैया, रायबरेली में जो किया गया है वो गांधी परिवार ने किया है, तो जो किया वही आज बीजेपी जीरो पे क्यों है? उन्होंने कुछ किया नहीं। कहाँ जीरो? कहाँ जीरो? यहाँ पे विधायक तो बीजेपी का है। कहाँ विधायक? अरे मेरे भैया, वो भी कांग्रेस की विधायिका थी, वो भी कांग्रेस, तो अब की बार गाड़ी बच गई थी, उड़ गई थी। कांग्रेस की विधायिका थी, वो कांग्रेस की विधायिका नहीं थी। उनके पिताजी कांग्रेस के नेता थे, उनके पिताजी कांग्रेस के नेता थे, और उसके बाद छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी को। थोड़ी सुन लीजिए, ये पुराना इतिहास। पहले सुनिए तो पहले मेरी बात सुनिए, पहले सुनिए। उनके पिताजी कांग्रेस के नेता थे और अच्छे नेता थे। थोड़ी बात में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने 3 पंचवर्षीय निर्दलीय लड़े और निर्दलीय में विधायक थे। कांग्रेस से वो आती सिंह नहीं लड़ती, कांग्रेस बीजेपी से विधायक हुई है।
सब ये तो कह रहे हैं एक छाया कोई है। कांग्रेस में होती तो वो वोट भी नहीं पाती। जिस बार वो जीती है वो कांग्रेस से जीती थी, बिल्कुल सही है, लेकिन निर्दलीय 3 बार अखिलेश सिंह रायबरेली के विधायक हुए। उन्होंने अपनी बेटी को जाते जाते यहाँ पे कांग्रेस की लहर है। और आज ये खड़े हैं, आज ये खड़े हैं, इनकी भी मदद होगी तो करेंगे। यहाँ ये भेदभाव नहीं है। सोनिया गांधी रायबरेली में सबको समान भाव से देखती हैं, सबके लड़के अपने लड़के, इसमें कोई भेदभाव क्या यहाँ कोई जितना चिल्लाए लेकिन ये मोदी जी, वो कोई नहीं आएगा। मोदी जी तो बनारस चले गए, कहीं भी चले लेकिन रायबरेली से वही निकलेंगे, कोई नहीं रायबरेली से मोदी जी आए। तो देखिए रायबरेली में हम खड़े हुए थे, रायबरेली में लोगों से बातचीत हुई और गहमा गहमी भी काफ़ी हो गई। आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के लोग जो है अपनी बात करने आ गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि रायबरेली में अगर प्रियंका आएंगी तो क्या होगा। ये कहा भी जा रहा, आम जनमानस की जो टिप्पणी है वो ये है कि अगर रायबरेली से अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस से आती हैं तो हो सकता है फाइट अच्छी होगी, और अगर कोई और लड़ता है तो ये सीट फंस भी सकती है, क्योंकि 2019 का जो नतीजा था वो उत्तर प्रदेश में बेहद ख़राब रहा, सबसे ख़राब प्रदर्शन कहा गया, क्योंकि अमेठी की सीट भी कांग्रेस बचा नहीं पाई थी। अब रायबरेली की सीट इस बार बचेगी या नहीं बचेगी अपने आप में सवाल है। आखिरकार क्यों प्रत्याशी अभी तक नहीं उतारा जा रहा है, कांग्रेस इतनी लेट लतीफ़ी क्यों कर रही है। अगर सीट फाइनल है, सीट जीत रही है प्रियंका गांधी, तो प्रियंका गांधी मैदान में क्यों नहीं उतर रही, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है।